अमन के दुश्मन इसराइल की खुली दहशतगर्दी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फजाई हमले, हमास की सीनियर क़यादत निशाना। इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शोहदा में हमास रहनुमा खलील अल अहिया का बेटा और सेक्रेटरी भी शामिल। अरब मीडिया का दावा, इसराइल का हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। खलील अल अहिया, ज़ाहिर जबारीन, खालिद मशल और नज़ार अवाहिद को निशाना बनाया गया। हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद कर दी। इसराइली हमले में हमारा कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ, तमाम अरकान कातिलाना हमले में महफूज रहे। हमास का रद्द अमल। हमले के वक्त इमारत में हमास की सीनियर क़यादत के 5 रहनुमा मौजूद थे। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। इसराइली हुक्काम का मौक़िफ़, इसराइल ने 2 हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले का फैसला, मनसूबाबंदी और कार्रवाई सब इसराइल ने खुद की। कार्रवाई मुकम्मल इसराइली फैसला था, किसी का इश्तराक शामिल नहीं था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, दोहा हमले के बाद अमरीकी सफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सफारत खाने का दोहा में स्टाफ को महफूज मकाम पर रहने का हुक्म। कतर की दोहा में इसराइली हमले के शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। दोहरा हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना होंगे। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती पर संगीन हमला है। इसराइली रवैया खिते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। इसराइली कार्रवाई ने शहरियों और रिहायशियों की सलामती को खतरे में डाला। इसराइल की बदमाशी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कतर का ऐलान। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सऊदी अरब कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की भी दोहा में इसराइली हमलों की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल की जानिब से जारहियत का कोई जवाब नहीं। इसराइल के घनौने इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। तुर्किया की भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। ईरान ने इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी पर खुली जारहियत करार दे दिया। इसराइल का इक़दाम इंतहाई खतरनाक और मुजरिमाना अमल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी ने जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद हो गई। अदालत ने खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी। रुबीना जमील और अफशा तारिक के इल्जामात से बरी। एटीसी के जज मंजर अली गिल ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। धरती का एक और सपूत वतन की हुर्मत पर कुर्बान। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ अतातारड़, हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का मेजर अदनान असलम की बहादुरी को खराज तहसीन कहा, आज हमने मट्टी का एक बहादुर बेटा खो दिया, जिसकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में नक्श रहेगी। मेजर अदनान असलम का आज़म, वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। मेजर अदनान की शहादत इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। 31 साला मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एहसास के साथ आबाई गाँव में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर अदनान 2 सितंबर को बन्नू में खारिज के बुज़दिलाना हमले में जख्मी हुए थे। ISPR। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस। पुरतशद्दुद मुजाहिरे न थम सके। नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफ़ी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस को आग लगा दी। नेपाली सदर और दीगर आला हुकाम के घरों पर भी हमले। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें भी तोड़ दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 21 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। काठमांडू एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब
पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए जो बहुत अफसोसनाक हैं। पंजाब के मुतासरीन 2 हफ्ते से कैंप्स में मौजूद हैं। फौरी तौर पर मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म से भी दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक मुतासरीन को रकम ना मिलना समझ से बाहर है। वफाकी हुकूमत ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा, कौन है जो इस वक्त मुतनाज़ मामलात को छेड़ रहा है? बिलावल भुट्टो का कालाबाग डैम से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ इशूज़ पर बात करेंगे। मोदी इसराइली मॉडल को फॉलो कर रहा है। मोदी चाहता है कि पाकिस्तानियों को सैलाब में डबो दे और भूखा मार दे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर सिंध के हमरा गुड्डू बराज का दौरा। वज़ीर आब्बासी ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सैलाबी रेले जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगे। मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारियां। रंगपुर में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड से गुजरने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की कतारें लग गई। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपर बंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी एतराफ की आबादियों में भी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी जारी। सैदपुर बड़े पैमाने पर मकीनों का इनखला। कहरोड़ पक्का में मोचियां वाला बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने तहस नहस कर दिया। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। वसी रकबे पर काश्त, कपास, मकई और तिल की फसलें दरियाबुर्द। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सैलाब मुतासरीन को टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। हेड गंडा सिंह पर पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मोजाजात ज़ेरे-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें दरियाबुर्द। मिंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मोजाजात बस्तियां और राबता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। करोड़ पक्का में दरियाए सतलुज में तुग़यानी। मोजा गोल का बंद टूट गया। दरियाई पट्टी पर 40 देहात ज़ेरे-आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। बहावल नगर में भक्का पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उत शरीफ में भी दरियाए चनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासिर। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुंह जोर सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। अवाम के जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। पंजाब में एजाज चौधरी की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असेंबली में 251 वोट कास्ट किए गए। 1 वोट मुस्तरद हुआ। अपोजिशन की जानिब से सेनेटर इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली से इजहार तशक्कुर। PTI ने सियासी और जमहूरी अमल का बाइकआउट करके राह फरार इख्तियार की। तहरीक इंसाफ का बाइकआउट अपने अरकान पर अदम एतमाद है। PTI के 10 से 12 अरकान ने वोट देने के लिए मुझसे राबिता किया। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा कि वज़ीर आज़म जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। उन्होंने अपने कागजात दाखिल किए, जांच पड़ताल का प्रोसेस जो है वो पूरा किया।
और उसके बाद जो है वो फिर चले गए हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए, और जब उन्हें वहाँ से भी जो है वो नाकामी हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने बाईकाट का बहाना किया, जबकि ये उनका अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि अगर वो वोट कास्ट करवाते हैं अपने मेंबर्स को तो उनके कोई 10-12 मेंबर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ खुद रब्ता किया था कि वो वोट जो है वो मुझे करना चाहते हैं, जबकि मैंने उनसे ये कहा था कि आप वोट अपनी जमात को। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। टैक्स दहिंदगान को कारोबार दोस्त माहौल और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोर अफराद की सरजनिश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मुफीद साबित होगी। मिस डिक्लेरेशन और अंडर इनवॉइस के थर्ड पार्टी जायजे के लिए बेहतरीन ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाए। वज़ीर आज़म की FBR को टैक्स चोरों की शनाख्त की हिदायत। टैक्स वसूली के लिए माहिरीन की खिदमात लेने की भी हिदायत। अमरीकी तजारती वफ्द की वजारत बहरी अमूर आमद। पाकिस्तान की बंदरगाहों और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर आगाही। अमरीकी वफ्द का तीनों बंदरगाहों और सरमायाकारी मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मॉनसून की लंबी इनिंग्स। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चुरंगी, नाजमाबाद, गोलीमार, रिजविया में तेज बारिश। हैदराबाद और नवाबशाह में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। लाड़काना, नौशेरो फिरोज, खैरपुर, नेतन शाह में तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात की बारिश का पानी ताहाल कई इलाकों में मौजूद। लतीफ़ाबाद नंबर 7 और हुसैनाबाद अंडरपास से पानी की निकासी न की जा सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आपके इंतजामात का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की निकासी के लिए वाटर कॉर्पोरेशन की मशीनरी नस्ब करने का हुक्म। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब में तारीखी और बेमिसाल रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में तीनों दरियाओं में सैलाब की तारीखी और गैर मामूली सूरत हाल रही। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मरीम नवाज की पंजाब टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत के लिए सरगर्म अमल। PDM में जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर हुकाम खुद फील्ड में मौजूद। वसाइल का रुख सैलाब मुतासरीन की तरफ। बारिशों के पेश नज़र मुतासरीन के लिए 6000 से ज़ायद टेंट भेज दिए गए। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में खुसूसी इंतजामात। कैंप्स में साफ पानी की फ्राहमी के लिए इंतजामिया और साफ पानी अथॉरिटी मुतहरिक। मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। 672 किलोमीटर सड़कें टूट गईं। सैलाब के बायस 6200 लाइफ स्टॉक ज़ाया। 9166 घरों को नुकसान पहुंचा। 239 पुल टूट गए। प्लानिंग कमीशन मुआशी नुकसानात का जायजा लेने के लिए 2 हफ्तों में हतमी नताइज तैयार करेगा।